हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हम। सर्वशक्तिमान सच्चे जीवित ईश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु यीशु, कि हम तेरे पवित्र नाम से आज इकट्ठे हुए हैं प्रभु, और इस समय तेरे पवित्र वचन को पढ़ने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु के आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ्य दे प्रभु कि हम इन वचनों को समझ सकें, इन वचनों को सीख सकें और इन वचनों पर विश्वास कर सकें और चल सकें। धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन प्रभु। हालेलुया। प्रभु के वचन को ध्यान से सुनो। मैं प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 5 आयत में पढ़ने जा रहा हूं। आप इस वचन को बड़े विश्वास के साथ सुनिए, बड़े ध्यान के साथ सुनिए और इस वचन पे यकीन करिए। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम इन वचनों पे यकीन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार होने वाला नहीं है। प्रभु कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हालेलुया। और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। उसका मन भटक गया प्रभु यीशु मसीह से, उसको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है। उसको किस पर विश्वास है? उसको पास्टर के ऊपर विश्वास है। और यीशु कहता मैं तेरे को श्राप देता हूं। हालेलुया। विश्वास कर, प्रभु कहता है मेरे ऊपर, मेरी बोली हुई बात के ऊपर। जो मेरी बात है वही पास्टर ने बोली है, जो मेरी बात है वही बाइबल में लिखी हुई है। तू मेरी बातों पे भरोसा रख। अगर तू मेरी बातों पे भरोसा रखेगा तो मुझ पर तू भरोसा रखेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर तू मनुष्यों का सहारा लेगा। आज संगत में यही ज्यादा कुछ हो रहा है। ध्यान देना, जितना वो मेहनत कर रहे हैं जगह जगह धक्के खाने की ना, अगर वही मेहनत वो प्रभु के वचन पर विश्वास करके करते ना, उनके बेड़े पार हो जाते। हालेलुया। इधर मेहनत 25% करनी पड़नी थी और अब वो 125% मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है? वचन समझ नहीं आता। अब वचन समझ नहीं आता, क्योंकि शुरुआत ही गलत होगी ना। और करवाई किसने? प्रभु ने नहीं करवाई, ना प्रभु के वचन ने करवाई। हालेलुया। वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य का सहारा लेने की सोचता है। वह कैसा हो जाएगा? वचन कहता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। उसका मन भटक गया, उसका मन भटक गया प्रभु से। वह निर्जल देश के अधमोए पेड़ के समान हो जाएगा जो कभी भलाई नहीं देखेगा। हालेलुया। वो निर्जल प्रदेश यानी मरुस्थल भूमि, टिब्बे, जहां फसल नहीं होती, मारुथल भूमि, हिंदी में लिखा हुआ है निर्जल देश। जैसे आपने इधर राजस्थान में देखे होंगे ना, बीकानेर साइड में, ऐसी धरती वर्गा हो जाएगा। उस धरती पर अधमोया पेड़, अद्धा मरिया हुआ पेड़, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं अद्धा मरिया हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है अधमोए पेड़ वर्गा हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? उसने ना प्रभु के वचन पे भरोसा नहीं रखा, उसने चर्च पे भरोसा रखा है।
उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन पे विश्वास नहीं करया, पादरियों पे विश्वास करे। यीशु ने क्या किया? उसको श्राप दे दिया। और ये जो मैं बहुत बात यहां से लाइव बोल रहा हूं ना, ये कोई पास्टर बोल के राजी नहीं। ये बात अगर ये बात बोलेगा कोई पास्टर, शरेआम बोलेगा, उसकी दुकानदारी बंद होने की उम्मीद है। भी दुकानदारी मेरी बंद ना हो जाए, क्योंकि ये लोग सारे मेरे पे विश्वास करके आए हैं चर्च में। और हम यहां से क्या सिखाते हैं? हम यहोवा की बात सिखाते हैं। आप यहोवा पे विश्वास करो। हालेलुया। अगर तू नहीं करेगा तो मरुस्थल वर्गी जमीन जैसा, मरुथल जमीन में जैसे अधमोया पेड़ होता है, वह कभी भलाई नहीं देखेगा। हालेलुया। एक बंदा ऐसे काम करने वाला दुनिया में जहां कहीं मर्जी चला जाए कभी चंगा नहीं होएगा। उसकी मन मुराद पूरी नहीं होएगी। चर्च का दोष नहीं है, पास्टर का दोष नहीं है, दोष तेरा है जो तू प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं कर रहा। तू जगह जगह हाथ रखवा रहा है, जगह जगह धक्के खा रहा, तेरा काम नहीं बढ़ेगा। बाइबल कह रही है, वचन कहता है वह कभी भलाई नहीं देखेगा। भलाई का मतलब पता क्या होता है? वो कभी चंगा नहीं होएगा। कारण क्या? उसका मन प्रभु यीशु से भटक गया। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, वह निर्जल और निर्जन और लोनशाही भूमि पर बसेगा। हालेलुया। उसका ठिकाना कहां होएगा? निर्जल, ऐसी जमीन जिस जमीन में पानी नहीं है। हालेलुया। निर्जल यानी बिना जल वाली जमीन, और निर्जन जहां कोई मनुष्य भी नहीं रहता, सुनसान था थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार इस साइड में, बीकानेर साइड में गया हूं, तो रास्ते में कोई पानी की तो समस्या है ही है, लेकिन पेड़ भी और ही तरह के हैं। अपने वाले पेड़ नहीं है यहां वाले, और पेड़ों के अलावा सुनसान जगह है, टिब्बे ही टिब्बे हैं और अधमोए पेड़ हैं। हालेलुया। आप कभी इधर गए होगे ना, आपने देखा होगा, हम तो कई बार जाते रहते हैं। तो लोनशाही जमीन यानी वो जमीन जो बेजान जमीन है, ऐसी जमीन जिसमें जान ही नहीं है, उस वर्गा तू हो जाएगा अगर तेरा मन यहोवा से भटक गया। हालेलुया। आज ऐतवार का दिन है, कल शनिवार था और परसों शुक्रवार था। 3 दिन का व्रत था। कईयों ने रखा, कईयों को पता ही नहीं है। अब देखिए, किसी ने तो रखा है, जिसने रखा है उसको तो प्रभु फल देगा ही ना, और जिसने नहीं रखा उसको भी फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज संडे है, आज संडे है, बाहर ठंड है। आज संडे है, बाहर बारिश है, लेकिन आज लोगों के पास चर्च में आने का समय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन ही शैतान ने अटैक किया है कि तू चर्च में आज ना जाना। आज के दिन वो अटैक करता है कि तूने चर्च में नहीं जाना। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? बेजान जमीन, बिना जल वाली जमीन, जहां कोई मनुष्य नहीं रहता, सुनसान और मारूथल, निर्जल देश, उजाड़ देश, उस वर्गा तू हो जाएगा जे तेरा यहोवा से मन भटक। याद रखना, ये चर्च में आने से कुछ नहीं होएगा। चर्च में आने से, वचन सुनने से सब कुछ होएगा। यहां तुम हजारों बार हालेलुया कर लो, लेकिन याद रखना परमेश्वर मनों की बातों को जानता है। तू जाके बुराई करना है ना, तू चर्च में ना आया कर। तेरे को आने का फायदा नहीं होना, मैं सच कह रहा हूं। तू टाइम खराब कर रहा है। हालेलुया। अगर तूने फायदा लेना है, चर्च में आ, प्रभु के वचन से डर। ना डरेगा तू, ऐसा हो जाएगा।
और आगे वचन कहता है 7 में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। किस पे भरोसा रखता है? यहोवा पे भरोसा रखता है। आज चर्चों में यह नहीं सिखाया जा रहा है, आज चर्चों में सिखाया जा रहा है कि तू मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे से ही हाथ रखवा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। अरे तू क्या प्रार्थना करता है? तू अपनी करके देख ले ना, लोगों की तो क्या करेगा। ये कहने में बात आ जाती है, इस बात से मसाला बढ़िया लग जाता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। मैं किसी के लिए कितनी मर्जी प्रार्थना करूं, अगर वो प्रभु के सामने सही नहीं है तो मेरी प्रार्थना सुनेगा ही नहीं प्रभु। अगर गलती से तेरा काम हो गया ना, तो ये ना कहना कि मेरा काम प्रभु ने कराया है, वो शैतान भी करा सकता है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान्या हो। आधार यानी कि नींव। मकान की नींव आपने देखी होगी, हालेलुया, लेंटर। उसने किसको मान्या हो? मेरा आधार, मेरा रक्षक कौन है? यहोवा है। हालेलुया। अगर तूने यहोवा को आधार मान्या होता, तू यहोवा की बातों पर विश्वास करता। जो कोई नहीं करता तो कोई बात नहीं, याद रखना। आज तक ना कोई पास्टर भूख से नहीं मरे, अभी उसके बच्चे भूखे मर गए होंगे। वचन में लिखा हुआ है, वह धर्मी जन के बच्चों को कभी भीख मांगते नहीं देखता। हालेलुया। धर्मी जन पास्टर भी हो सकता है, धर्मी जन आप भी हो सकते हो। अगर तुम धर्मी हो तो प्रभु का वादा है आपके साथ कि तुम्हारे बेटे बेटियां कभी भीख नहीं मांगेंगे। आज तो तुम खुद भीख मांग रहे हो, मेरी नजरों में भीख मांग रहे हो। जब तुम लोन ले रहे हो ग्रुपों वाला, तो मुझे लगता है आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे भी भीख मांगेंगे, जैसे तुम मांग रहे हो ना भीख। ये भीख है। तू ब्याज पर पैसा ना देना, ना तो ब्याज पर पैसा लेना। मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। हालेलुया। विश्वास नहीं है? अगर ये घरों में काम हो रहे हैं ना, ऐसे दुख आ रहे हैं ना, अभी तुझे प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह उस पेड़ के समान होगा जो नदियों के किनारे लगाया गया। उसकी जड़ जल के अंदर तक फैली हुई है। जब गर्मी पड़ेगी तो उसको गर्मी नहीं लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया। आज पत्ते हरे कहां, पत्ते सूख रहे हैं। बेटी कहती है मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, बेटा कहता है कि मैं किसी की लड़की को भगा के ले जाऊंगा। और कहलाने वाला कौन है? ईसा मसीह को मानने वाला। कब से? 25 सालों से मानने वाली, 25 सालों से मानने वाला। अब तेरा पत्ता सूख रहा है। क्यों? तेरा यहोवा से मन भटक गया। आज प्रभु का वचन चेतावनी दे रहा है कि तेरा मन यहोवा से भटकना नहीं चाहिए। जब तू थोड़ी थोड़ी गलती करता जाएगा तो गलतियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। उसके पत्ते हरे रहेंगे जो यहोवा पर भरोसा रखेगा, सूखे सालों में भी उसको कोई चिंता नहीं होगी। कोरोना की बीमारी आई थी ना, और कोरोना में कईयों के लोगों के काम ही बंद हो गए थे, रोजगार ही बंद हो गए थे। हालेलुया। रोजगार भी बंद हो गए थे। और प्रभु कहता उन दिनों में ना तेरे को कोई चिंता नहीं होगी। प्रभु कहता है चिंता ना करो कि कल हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। जंगली कौवों की ओर देखो, जो ना बीजते हैं, ना काटते हैं, ना ही उनके खाते हैं, फिर भी तुम्हारा यहोवा परमेश्वर उनको भी देता है, और तुम्हारा मोल उससे कितना बड़ा है। तू गरीब हो ही नहीं सकता, नीयत तेरी गरीब है। अगर तू यीशु का पुत्र है और जैसा पिता वैसा बेटा, यीशु गरीब है क्या? तू कह रहे मैं गरीब हूं और तू झूठा और दुष्ट है। क्यों? अगर तू यहोवा का पुत्र सच में है ना, तो गरीब नहीं है।
अगर तू गरीब है, या तो तू यहोवा का बेटा नहीं है, या तेरे अंदर पाप आ गया है। अभी तक उस गंदगी में से बाहर निकला नहीं है, और तेरी हालात उस पेड़ वर्गी हो जाएगी, क्योंकि तू प्रभु के यहोवा के वचनों पे विश्वास नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। कहता है गर्मी के वर्षों में भी, सूखे सालों में भी उसको कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि वह फलता रहेगा। हालेलुया। ध्यान से सुनो प्रभु के वचनों को। और मेरी कोशिश है, मेरी दिल की तमन्ना है, खुशी मन से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार उनके वचनों पे विश्वास करके देखो। मैंने किया है, मैंने किया है। हालेलुया। आज हमें सुबह से खुशी है, चाहे रात बारिश भी हुई है, आज खुशी है कि आज हमने सफाई करनी है, लंगर पानी बनाना है। शौक है, शौक है। संगत के अंदर भी शौक होना चाहिए। हालेलुया। आज आप इन गद्दों पे बैठे हो ना, ये जो आज नए गद्दे आए हैं, हमारा एक लड़का जर्मनी में गया है, फॉरेन में गया है, और उसने प्रार्थना करी थी कि पहली दिहाड़ी, पहले दिन का, एक दिन की कमाई, पहले दिन की जाती कमाई मैं यीशु के भवन को दूंगा। और कल उसकी दिहाड़ी 5,500 रुपया एक दिन की बनी है। और 5,500 के ये गद्दे जो आए हैं ना, ये गद्दों पर आप जिस पर बैठे हो, ये उस लड़के ने 5,500 रुपए के गद्दे लेकर चर्च को दिए, बूटा सिंह को नहीं। ये चर्च बूटा सिंह की नहीं है। और जिसने 5 लाख लेना है ना, वो 5,000 देगा। और जिसने भूखा मरना ही है ना, वो मरता ही रहेगा। लेकिन मेरे साथ जुड़ी हुई कभी संगत भूखी नहीं मरी, जिन्होंने मेरे वचनों पर, यानी कि प्रभु के वचनों पर यकीन किया है। ऐतवार सत्संग पे नहीं आया, तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तेरे लिए तो मजाक ही है। तेरे लिए तो वो मजाक है जैसे दारू पी के पत्नी को डरा दिया, या पत्नी ने अपने पति को डरा दिया कि ज्यादा करेगा तो मैं फांसी लग के मर जाऊंगी, वो बेचारा पीछे पीछे मिन्नता करता फिरेगा। तेरे लिए तमाशा है, लेकिन उसके लिए, तेरे लिए जो उसने मेहनत करी है ना, इन हाथों से तेरे को बनाया है और अपनी आत्मा तेरे अंदर डाली है, और अंत में यहां आकर 2000 साल पहले वो तेरे लिए मारा भी गया है। तलवार से तेरा सिर कटना था। ओ मूर्खा, कुछ सोच, तेरा सिर कटना था, तेरे सिर कटने की जगह वो उसने अपना सिर कटवाया। कोई शर्म कर, कुछ अकल कर। कंप्यूटर युग है, मॉडर्न जमाना है, दुनिया समझदार है। अभी छोटे छोटे बच्चे 4-4 महीने के बड़े सियाने हैं। हालेलुया। तू तो बड़ा हो गया, हमारा छोटा बच्चा भी पैदा हुआ 4 महीने का, वो इतना तेज है, पता है वो क्या करता है? कहता मेरे साथ बैठो, मेरे साथ बातें करो, मेरे को लेके चलो फिरो। दूध भी फुल पी रखा है, वो कहता मेरे साथ बातें कर। अब जब बातें करते हैं वो हंसता है। तू तो बच्चे से भी गया गुजरा है, तू तो बच्चों वाला होकर भी मूर्ख बन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हवा ने फल खाया था, उसके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन याद रखो कितना दुखी होकर वो बच्चा पैदा करती है। एक लेडीज के जब बच्चा पैदा होता है उसको कितना दर्द होता है। ये अदन के बाग में किया हुआ पाप है, ये यहोवा की आज्ञा को ना मानने हुआ पाप है। उन्होंने यहोवा के हुक्म को तोड़ा था। हालेलुया। भजन संहिता 1 अध्याय की 1 आयत में पढ़ रहा हूं, प्रभु कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। हालेलुया। जो दुष्ट है ना, जो स्कीमें लगाते हैं, उन पर वो नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। पापियां दे राह दे विच, पाप करने वालों के रास्ते में नहीं खड़ा रहता, रास्ता ही छड़ जाता है वो। प्रभु उसका धन्यवाद करता है। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मखौल करने वाले मखौलिए,
मखौल करने वाले, ठट्ठा करने वाले, उनकी मंडली में नहीं बैठता तो डीजे के गाने तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? धन्य है वह जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, तो डीजे के गाने तो उससे बहुत बड़े हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दो, बरकत लेनी या बरकत देनी, अब बरकत देनी प्रभु के हाथ में नहीं है, बरकत लेनी तेरे ही हाथ में है। प्रभु के हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में है लेनी या नहीं लेनी। इन वचनों पे यकीन कर। हालेलुया। परंतु वह तो पुरुष यहोवा के वचनों से खुश, यानी वचनों में वो मगन रहता है, मगन रहता है, मगन रहता है, मगन रहता है। किन में वचन रहता है? यहोवा के वचनों में वो मगन रहता है। और याद रखो, जो यहोवा के वचनों में मगन रहेगा ना, वो टेंशन नहीं करेगा। टेंशन कौन करेगा? जो यहोवा के वचनों में मगन नहीं रहेगा। टेंशन किसको आएगी? जिसको यहोवा के वचनों का ये ना कहना पता नहीं है। यूट्यूब में बड़े वचन पास्टर बता रहे हैं, पास्टर गिने नहीं गिने जाते। ये ना कहना कि हमें वचन नहीं पता, वचन पता तो जरूर है, लेकिन चलना जरूरी है उस पर। हालेलुया। प्रभु कहता है वो तो यहोवा की वाणी से, वाणी में मगन रहता है और उसकी वाणी में, उसके वचनों में रात दिन ध्यान करता रहता है। उसके पेट में दर्द हो गया ना, वो सोचेगा मेरे कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि वचन पर वो ध्यान रखेगा। हालेलुया। और उसने ये कहा ना कि मैं धर्मी जन के बच्चों को कभी भूख भीख मांगते नहीं देता, तो धर्मी जन को बीमार कैसे होने देगा? उसका खसम, उसका मालिक मरा हुआ नहीं है, धर्मी जन का जीवित है। भाग लो, कहां तक भागोगे? जब फंदे में सिर फंस गया ना, तो छुड़ाने वाला कोई भी नहीं होएगा। यीशु भी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आज मौका है। प्रभु का वचन कहता है वह उस पेड़ के समान होगा जो बहती हुई नदियों के किनारे, यानी कि पानी की नदियों के बीच में लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। अपनी ऋतु में सरसों का साग तुम खाते हो, मेथरे का साग तुम खाते हो, मूलियां खा रहे हो, ये ऋतु है उसकी, ये रुत है। जब 8वां महीना गर्मी का आएगा ना, 7वां, उस समय आपको सरसों का साग नहीं मिलेगा। वचन क्या कहता है? वचन कहता है वह अपनी ऋतु में फलता है, यानी ध्यान देना, जब उसका समय आएगा वो फलेगा। और समय आने से पहले पेड़ लगाना पड़ेगा, और पेड़ को पानी भी लगाना पड़ेगा, और उसको छांगना भी पड़ेगा। हालेलुया। ध्यान दो प्रभु के लोगों। आप सोचो यार फलेगा तो ये अपनी रुत में, तो पानी लगाने का फायदा क्या है? प्रभु ने कहा है मैंने तेरे लिए अदन की बारी लगाई है, अदन का बाग है, इसमें तू काम कर और इसकी रक्षा भी कर। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है अपनी ऋतु में फलेगा, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। हालेलुया। पत्ते किसके? जो अपनी ऋतु में फलेगा। पत्ते जिसके मुरझा जाए ना, वो बंदा पेड़ नहीं रह जाता। परंतु यहां वचन कहता है उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे। क्यों? वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आगे वचन कहता है वह पुरुष जो कुछ भी करेगा वो सफल ही होता जाएगा। आज नकली मसीह क्या करते हैं? 500 रुपए दिहाड़ी बन गई, 200 रुपए की शराब पी गया शाम को, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, ओ जय मसीह की, ओ फलाना पास्टर नु मनते हैं, सी फलानी चर्च के पास जाते हैं, बस यही बातें हैं, मानते नहीं, शाम को शराब पीते हैं। वचन क्या कहता है? वह पुरुष जो कुछ भी करेगा वो फेल ही होएगा। ध्यान दो मेरे, ध्यान दो। जो कुछ वह पुरुष करेगा वह सफल होगा। अगर जो वचनों पर नहीं चलेगा वो असफल हो
जाएगा, उसके बैंक में जो पड़ा है ना वो भी एक दिन निकल जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ये आपने वचन सुने ना गौर से, आपको समझ आई वचन का? नहीं बोलो तो सही, समझ आई कि दोबारा फिर सुना भी नहीं कोई? अब नया आगे वचन सुना रहा हूं। अब करना क्या पड़ेगा? आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना क्या पड़ेगा? ध्यान दो, इफिसियों 6:10 में निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। ठीक है, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में तकड़े बनो, ताकतवर बनो। देसी घी खाने से नहीं, मुर्गे बकरे खाने से नहीं, प्रभु में और उसकी शक्ति। और मैं तो आई थी बरकत लेने वास्ते, मैं तो आया था बच्चे लेने वास्ते, मैं तो आया था निकाला ठीक कराने वास्ते, मैं तो आया था मेरे सेल घट गए हैं, सेल पूरे कराने वास्ते आया था। प्रभु कुछ और, ये पास्टर तो कुछ और ही सिखा रहे हैं। और प्रभु के लोगों, पास्टर बाइबल में से सिखा रहे हैं, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में तकड़े बनो, तकड़े बनो। यानी शक्ति का प्रभाव का मतलब है उसकी शक्ति का असर। कौन सी शक्ति? पवित्र आत्मा की पावर उसमें और प्रभु के वचन में तकड़े बनो। और प्रभु का वचन 11 कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। यीशु के लोगों, ये बरकतों को, ये बरकतों वाली कॉपी को एक साइड में रख दो, एक बार इन वचनों को सुनो। यहां बरकतों के बारे में नहीं बताया जाता, बरकतें तो धक्के से घर में आती है, धक्के से, पर बताया नहीं जाता। धक्के से बरकत कैसे घर में आएंगी वो सिखाया जाता है। उसमें पहली बात कौन सी है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हम बरसीन काटने जाते हैं तो एक पल्ली और दातरी ले लेते हैं, हथियार बांध लेते हैं। यहां वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। किसके सामने? शैतान की युक्तियों यानी छल सामने खड़े रह सको। तो तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? परमेश्वर के सारे हथियार। हालेलुया, हालेलुया। सारे हथियार प्रभु के लो, तब तुम उस शैतान की युक्तियों का सामना, यानी प्रभु के वचन लो। नहीं लोगे तो कहोगे कि तो भाई घड़ोली भरने जा रहे थे, मैं घर में खड़ी थी, मेरी ननान मुझे खींच के लेगी घड़ोली में, फिर मैं डिस्को डांस करने लगी वहां पे। शैतान की युक्तियों के सामने नहीं। मेरी भतीजी की शादी थी, वो मेकअप कराने गई ब्यूटी पार्लर वाली के पास, तो मैं भी नाल चलेगी, उसने फड़ के मेरा भी कर दिया। ध्यान दो, शैतान की युक्तियों के सामने। भाई मेरे पास तो 2-3 डायलॉग मेन है, ये तो आज जरूरत है इन डायलॉगों की, ये तो हम सुनाएंगे। अगर तू वचनों से भरी होगी ना, तू ब्यूटी पार्लर में चप्पलें छोड़ के भाग जाएगी। तो नहीं तो आराम से करेगी, थोड़ा सा और करना, थोड़ा सा और करना, ये ऐसा नहीं, ऐसा करना। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान युक्ति लेके तुम्हारे सामने आएगा, भी एक बार 2100 रुपया भरना पड़ेगा, अगली बार एक बंदा और नीचे लगा दियो तो आपके खाते में पैसे ही पैसे आते रहेंगे, पैसे ही पैसे आते रहेंगे, बस तू एक बंदा लगा दियो नीचे। अगर तेरे पास आत्मा होगी, अगर तेरे पास प्रभु के वचन होंगे। हालेलुया। देखिए ध्यान देना, शैतान के हथियारों के बारे में बता रहा हूं, शैतान की युक्तियों के बारे में।
प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है, सुनो क्या कहता है, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, औखे समय आएंगे, बाइबल कहती है। लेकिन आज एक रोड़ा पड़ रहा है कि औरतों के नाम लिखे जा रहे हैं कि उनको सिलाई मशीनें मिलेंगी और 15,000 भी मिलेंगे। चोगा पाया जा रहा है। बाइबल कुछ और कहती है, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां एक चोगा पाया जा रहा है। अब परमेश्वर के जिसके पास हथियार होंगे ना, वो कामयाब हो जाएगा। वो इन बातों को वैसे ही समझेगा कि ये 100 में से 99% झूठी है। और मैं थोड़ा सा सुना जैसे भी 8वें महीने में होगा और चौथे महीने में वोटें ही पड़ जानी है। अगले ने तरीक ही 8वें महीने की लगाई है भी 8वें महीने में मिलेगा, चौथे महीने वोटें पहले पै जानी है। जैसा मुझे थोड़ा बहुत पता उतना मुझे बता रहा हूं, लेकिन वचन कहता परमेश्वर के हथियार बांध लो। किस लिए? शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके हम। हालेलुया। प्रभु कहता है क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हम मल युद्ध यानी कुश्ती, पंजाबी में कहते बखे पैना कहे दे, गुड़ना, कुश्ती करना, मल युद्ध हिंदी शब्द है। हालेलुया। हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु मांस और लहू के बने हुए इंसानों से हमारा युद्ध नहीं है। ध्यान रखना, कभी बोलना ना कोई करना नहीं मेरी सास बड़ी चंद्री, शैतान बड़ा चंद्रा, ऐसे कहो ना। हालेलुया। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस वालों से नहीं है। जिस प्रकार अदन के बाग में वो सांप के अंदर घुस गया, तो आज वो मनुष्यों के अंदर भी घुस गया बैठा है। लगा रहा है वो चौकियां, पूछ दस दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। यहां प्रभु क्या कहता है, मांस और लहू से तो हमारी दुश्मनी है ही नहीं, ना कुश्ती है, परंतु प्रधानों से, ध्यान देना, प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम, यानी इस संसार का महाराजा। तुम्हारे देश का राजा मोदी है, इस संसार का राजा जो महाराजा है वो शैतान है। ये सारे प्रधानमंत्रियों का जो प्रधानमंत्री है ना, वो महाराजा शैतान है। कहता तुम्हारी दुश्मनी उस महाराजा से है और उस दुष्ट की आत्मिक फौज, आत्मिक सेना जो आकाश में है, स्वर्गीय जगहों में है। वचन कहता है शैतान का अड्डा आकाश और पृथ्वी के बीच में है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के बीच में है। आप ऊपर नहीं देख सकते, वो आपको पूरी रीति से ऊपर से देखता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। हालेलुया। क्या आपने सुना? बुरे दिनों में सामना कर सको। कलीसिया, बुरे दिन आने वाले हैं तुम्हारे लिए, प्रभु कह रहा है। तो इलाज क्या है इसका? उसके हथियार बांध लो। बुरे दिन आने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि तुम उनका सामना कर सको और सब कुछ पूरा मुकम्मल कर सको। हालेलुया। तो पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसकर। हालेलुया। मतलब अपनी कमर को सच्चाई नाल कस लो। पहला हथियार लो। ये डांस सोटा कुल्हाड़ी, ये कापे कुपे, ये नहीं चलने। दूसरा हथियार है सच्चाई। सच्चाई क्या है? मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं।
उसने कहा सत्य से अपनी कमर कसो। हालेलुया। अपनी कमर सच्चाई के साथ कसो। सच कौन है? प्रभु यीशु। और धार्मिकता की जिल्म यानी लड़ाई, जब युद्ध मैदान में लड़ाई होती है तो लड़ाई के समय योद्धा लोग उस जिल्म को पहनते हैं, और वो जिल्म तुम्हें पित्तल की, लोहे की नहीं, धर्म की। हालेलुया। धर्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह के वचन। और अधर्म क्या है? जो प्रभु यीशु के वचनों के खिलाफ है। प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञा दी, उसमें से एक आज्ञा ये थी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना। और अधर्म क्या है? अपने बाबे लोगों ने बना लिए हैं, अपने ही देवी देवते बना लिए हैं, और उनके नाम भी नीचे लिख दिए। मूसा ने प्रभु यहोवा से पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है जो मैं हूं सो। ये है उसका नाम। और इन्होंने पत्थर के देवते बना के उनके नीचे नाम भी लिख लिए। और यहां क्या कह रहा है? धर्म की तू जिल्म पहन। हालेलुया। पहला सत्य से तेरा कमर कसा बन, कमर कस ले अपनी, तैयार, यानी कि सच्चाई में तू तैयार रहे। धार्मिकता की जिल्म ऐसा तू पहन। कपड़े पहनने तू जरूरी समझता है, सुरक्षा के लिए तो स्वेटर, जैकेट, सब कुछ लोई सब कुछ करता है, कोट पहनता है, अभी मेरे को ठंड ना लगे, शरीर की रक्षा के लिए। यहां वो कह रहा है कि तू धार्मिकता की जिल्म पहन। तेरे जब धार्मिकता की जिल्म होगी ना, उसको कोई तीर पार नहीं कर सकेगा। हालेलुया। और तेरे पांवों में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। यानी तेरे पैर किस तरफ जाएं? मिलाप किसके साथ? यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मिलाप। मिलाप की खुशखबरी की तैयारी की जूते। तेरे कदम किस तरफ जाएं? प्रभु परमेश्वर से मिलाप। कैसे? अदन के बाग से तो बाहर निकाला गया ना, पाप की वजह से तेरे को सजा मिली है इस दुनिया में पश्चाताप करने की। लेकिन आज संसार क्या कर रहा है? पैसा, बिजनेस, जबकि वो इस बात को भूल गया है कि मुझे वापस जाके जो मैं यहां आया हूं पश्चाताप करने के लिए, मैंने पश्चाताप कराया है या नहीं कराया? आया हूं मैं पश्चाताप करने के लिए, लेकिन उस बात को मैं भूल गया हूं। यहां वचन कहता है अब तेरे पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, यानी कि मिलाप की खुशखबरी की तैयारी के जूते हो। तेरे कदम जाए मिलाप वाले पासे। जो आज संगत में नहीं आया वो मिलाप क्या कराएगा? वो किससे मिलाप कराएगा? वो खुद भी खत्म हो रहा है। उसके लिए आज शैतान उसके ऊपर हावी हो गया। वो शैतान के पंजे में आ गया, क्योंकि शैतान साहब ने उसको वचन सुनने में भी आने के लिए नहीं दिया। ध्यान देना। आज जीत्या कौन है? आज उसका शैतान जीते, और उसका प्रभु उसका हारा नहीं। प्रभु उसका है ही नहीं उसके पास। अगर होता तो उसके पास मिलाप की खुशखबरी की तैयारी की जुत्ती होती। आशीषें लेना, बरकतें लेना आपके हाथ में है, प्रभु के हाथ में नहीं है। आप प्रभु में आ जाओ बिन मांगे। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। कहता मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुझे किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। आगे वचन कहता है उन सब के साथ साथ विश्वास की ढाल, नेचा, तेरा विश्वास उसको ढाल की तरह इस्तेमाल कर। ध्यान देना, तेरी ढाल कौन है? विश्वास। विश्वास क्या होता है? सुनो, विश्वास क्या होता है? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहां इस प्रभु के भवन में, यहां की सेवकाई में सिर्फ यीशु का वचन है,
और ये वचन ही पार लगाएगा, ये वचन ही हमारे दुखों को खत्म करेगा, ये वचन ही हमारी जो जीवन में जरूरतें हैं, जरूरतें जरूर हैं, ये वचन ही पूरा करेगा। हालेलुया। वचन कहता है विश्वास की ढाल, क्योंकि रोमियो 8:18 में मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और इस समय के क्लेश, ध्यान देना, इस समय का दुख, इस समय का क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है ये दुख। हालेलुया। एक बार फिर ध्यान दो, इस समय का दुख, रोज प्रार्थना कौन करे? चलो कभी कभार तो कर लें। दुख, ध्यान दो, रोज सत्संग में कौन जाए? हर एतवार कौन जाए भाई? बड़ा दुख। अच्छा, हर एतवार भूखा भी रहे, दुख। छाती पे नचना भी नहीं गंदे गाने पे, दुख। एक दिन में 4-4 सूट भी नहीं बदलने, दुख। फलानी तो बड़ी सोहनी लग रही है, मैं सोहनी नहीं लग रही। वचन क्या कहता है? इस समय का दुख और इस समय का क्लेश उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने, उस महिमा के सामने, उधर भी ख्याल करो कुछ, ये दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है जो महिमा हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है। हम लेना चाहते हैं महिमा और जर्दे की पुड़ी नहीं छूटती हमारे से। इस समय का दुख और क्लेश कुछ भी नहीं उस महिमा के सामने। अरे मेरे को तो पास्टर ने मार दिया, जीती को ही श्रृंगार नहीं करने देता। मैं रात को छुप के 9 बजे करती हूँ और वो भी डरती डरती कि रात को पास्टर का गिड़ा मार ले। उस महिमा जो प्रकट होने वाली है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। तुम तो मर चुके, तुम्हारा परमेश्वर में यीशु मसीह के द्वारा जीवन छिपा हुआ है। मर चुके। कोई जनानी मर जाती है तो मरते समय उसको कोई मेकअप करके भेजते हैं, ब्यूटी पार्लर पर भेजते हैं, चल भी तेरा संस्कार होना है, इससे पहले पहले ब्यूटी पार्लर करा ले। मुर्दा कभी श्रृंगार नहीं करता। हालेलुया। तुम तो मर गए किस दिन? जिस दिन तुम यीशु मसीह के साथ कब्र में डाले गए। तुम्हारे लिए वो मर गया सूली पे चढ़ के और तुम 1 सेकंड के लिए पानी में डुबोए गए। तुम्हारे लिए वो मर गया। तुम उस धार्मिकता को पूरा करने के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड पानी में डुबकी लगाई, कितनी सजा माफ हो गई। एक तो हमारा सिर काटा जाना था, एक तो हमारे हाथों पैरों में कील ठोके जाने थे, उसके बदले में सिर्फ मैंने बपतिस्मा लिया। उस दिन मैं उसके साथ मर गया पानी में डूब के, बाहर निकला, जीवित हो गया जैसे यीशु कब्र में से जीवित हो गया। पर मैं बड़ी दुखी हूं, बड़ी दुखी ने, डाढ़ी दुखी मैं था, बहुत दुखी। सत्संग पे आने का समय नहीं है। इतना गंदा मुझे सत्संग लगता है और तुझे नहीं लगता। तेरे बापू जो तेरे अंदर बढ़िया बैठा है ना, उसको गंदा लगता है। वो तेरे को करता खुरक, खुजली करता है, तेरे को यहां नहीं आने देता, क्योंकि ये वचन का हथौड़ा तेरे सिर पे ठुकता है। हालेलुया। जैसे आज वचन का हथौड़ा लग रहा है। हालेलुया। प्रभु कहता है ये दुख क्लेश कुछ भी नहीं। हमें कोई शादी का कार्ड नहीं देता, पास्टरों को चर्च वाले देते हैं, बाकी कोई कार्ड नहीं देता, क्योंकि हम ना ब्याहों के खिलाफ हैं। ये डीजे रिवाज, मेहंदियां शेंदियां पटाखे, हम खिलाफ हैं इनके। ये दुख है, परंतु ये दुख कुछ नहीं जो महिमा प्रकट होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपना बंदा बाहर गया है,
भेजने वालों ने भेजा है, जान वाला गया है। पर जितना मुझे पता उतना मैं बताऊंगा। जैसे मैंने पहले गवाही दी है कि एक दिन की लगभग 6,000 रुपए दिहाड़ी, जिस गद्दों पर बैठे हो, जब जी दिहाड़ी आती है ना, तो आदमी सोचता है मैंने मेहनत तो करी थी यार, अब मेरे को मेहनत का दर्द नहीं है। इस चर्च को ना 5,000 रुपया 2 महीने में नहीं आता, इस चर्च को। परंतु वचन क्या कहता है, जो आने वाले समय में आज हम बीजते हैं ना, जब उसको काटते हैं, फिर उस समय पता लगता है कि मैंने तो 1 मन कणक बीजी थी और आज मेरे खेत में 100 मन कणक हो गई है। आज तूने दुख उठाया ना यीशु के सत्संग पे आके, आज तुझे यीशु ने दुनिया से बचाया है ना, तो जब तू मरेगा ना, तो मरने के बाद में ना तेरी बेटी, ना तेरा बेटा, ना तेरा पति, ना तेरा बापू मां, हालेलुया। परंतु उस महिमा में जो हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है, हम अकेले जाएंगे। कोई डीजे वाला नाल नहीं जाएगा, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। अपनी किताब लेके तेरे को जाना पड़ेगा, जो जो करतूत चंगी करी है चाहे मंदी करी। वचन क्या कहता है, ये हथियार लेकर, प्रकाशित वाक्य 21:7 में लिखा है, जो जय पाए, जो इन बातों पे जीत जाए, वह उन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। गारंटी क्या है, जो जय पाए। हम तो एतवार वाले दिन ही पंचर हो जाते, हमारा टायर पटाखा मार जाता है, ना मारे तो अंदर खाते मार ही जाता है। मैं बस मोटर चक्के चलने लगा, बस मोटरसाइकिल पंचर हो गया। तेरा यहोवा क्या था, कहां था? उसने ये वचन में लिखा है, जो जीत जाएगा, जो जय पाएगा, वह इन वस्तुओं का वारिस होएगा। मतलब उन वस्तुओं का अधिकारी, अफसर हो जाएगा, और मैं उसका परमेश्वर हूंगा, वह मेरा बेटा होगा। गारंटी क्या है, जय तुझे पानी पड़ेगी, जय तुझे पानी पड़ेगी, बातों से नहीं बनेगा काम। यीशु ने कह दिया 6 दिन काम करो, 7वें दिन मेरी बंदगी में आओ। हालेलुया। आगे बचेगा, पर डरपोक, डरपोक कौन है? ध्यान देना, डरपोक कौन है? डरपोक वो है, डरपोक यानी कि डर गया, यानी कि डर गया। किस लिए डर गया सतीश साहब, किस लिए डर गया? आज तो मेरी 800 रुपए दिहाड़ी थी यार, आज मेरी 800 दिहाड़ी थी, मैं डर गया, मेरे 800 पिछले भी नहीं मिलने। और बंदे का फोन आया है, भाई अगर तू आज ना आया ना एतवार काम पे, तो तेरे पिछले पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैं डरपोक, मैं डर गया, मैंने यीशु के वचन को तोड़ दिया, प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया। मैं उसके वचन के पास नहीं आया, मैं उस जीवन देने वाले के पास नहीं आया, मैं उस शैतान के पास चला गया, मैं डरपोक बन गया। आगे लिखा है, डरपोक और अविश्वासी। अगर तेरे को विश्वास होता ना प्रभु यीशु मसीह पर, तू प्रभु यीशु के वचन को ना तोड़ता। अगर तू तोड़ गया है ना, तू अविश्वासी है। एक तो डरपोक और दूसरा अविश्वासी, और तीसरा हत्यारा, खून बहाने वाला, व्यभिचारी, सियाणियों के पास जादू धागे लेन जाने वाला, तवीत लेन जाने वाला, और मूर्ति पूजक। यह सारे उस झील में मिलेंगे जो आग और गंधक से बहती है। डरपोक भी वहीं जाएगा, अविश्वासी भी वहीं जाएगा। एतवार सत्संग पे नहीं आने वाला ना नरक की आग में चला जाएगा। डरो वचन से कुछ, ये मजबूरी ना समझो जी मेरा पति कहना नहीं मानता, तेरी प्रार्थना फेल हो गई है। मेरी पत्नी मेरा कहना मानती है, मैं उसका कहना मानता हूं। हम प्रार्थना में रहते हैं, हम वचनों में रहती है। तू कहां रहती है? तू दुनिया के रीति रिवाजों में,
तू कहां रहती है? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। इसलिए तू डरपोक है, अविश्वासी है। और प्रभु कहता है डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोड़े और मूर्ति पूजक, यह सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मौत है। ख्याल ही को नहीं, ख्याल ही को नहीं। हालेलुया। उस समय पछतावे का समय नहीं मिलेगा। वचन कहता है जय पाकर विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो कि जिससे तुम उस शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जलता हुआ तीर को बुझा सको। जलता हुआ तीर कौन सा है? आज एक को बुखार, कल दूसरे को बुखार। आज एक बोतल लवाई है, कल दो लवाई है, परसों उसने जवाब दे दिया फतेहबाद वाले। जो फतेहबाद वाले ने कहता अग्रोह में ला जाओ, अग्रोह वाले ने जाते टीका लगा के मारी दी। सच कह रहा हूं मैं आपको, अग्रोवा से कुछ जिंदे कम ही लोग वापस आए हैं। और अग्रोवे जाएगा कौन? मूर्ख होएगा जो वो जाएगा। अग्रोवे कौन जाएगा? जिसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं होगा। और अग्रोवे वाले क्या कर रहे हैं? मैंने बहुत ज्यादा बंदे देखे हैं, वहां से लाश ही आई है। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि होएगी ना तो तुम प्रभु के आगे घुटने झुका दोगे भी जो कुछ गड़बड़ी हुई है ये मेरी वजह से हुई है। हालेलुया। तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, यानी कि दुष्ट तीर मारेगा। हमारे को जब कोई पंगा पड़ता है ना माड़ा चंगा, फिर प्रभु बड़ा जल्दी याद आ जाता है। और ऐसा ध्यान करो का पंगा पड़े ही ना। हालेलुया। कैसे पंगा नहीं पड़ेगा? जब बुद्धि आ जाएगी तो। और बुद्धि कहां से आएगी? ये फतेहाबाद वाले बानियों से बुद्धि नहीं मिलती। या ये सोने वाली दुकान है ना, सोना बेचने वाली, उन दुकानों से बुद्धि मोल नहीं बिकती। बुद्धि कहां से मिलती है? बुद्धि यीशु मसीह से मिलती है। ज्ञान कहां से मिलता है? प्रभु यीशु के वचनों से। वचन कहां मिलते हैं? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मेरे वचन का प्रचार किया जाएगा। वहां आके हमारे पास समय नहीं है। आज तेरा काम बढ़ गया ना, कोई बात नहीं बेटा, 2-4 दिन काम कर ले, 5वें दिन तेरा सारा निकल जाना है। क्योंकि यीशु झूठ नहीं बोलता। इसलिए वो कहता है कि इन हथियारों को बांध कि तू शैतान तेरी ऊपर तीर फेंकेगा, तू उन तीरों को बुझा सकेगा। हालेलुया। और ध्यान देना, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है ले लो। हालेलुया। उद्धार का टोप, पता ही को नहीं उद्धार क्या होता है। पता जे अभी छेती कर, चुप कर जा, जल्दी कर, एक काली बात आने वाली है। उद्धार के टोप का चलो फिर कदे सही। हालेलुया। उद्धार का मतलब है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है आजादी, मुक्त हो जाना। जिसके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा हो और वो कर्जदार कहे भी जा तेरे माफ हो गए। हालेलुया। जो हमारी आत्माएं हैं, जो हमारी जान है, जिसका हमारी आत्मा का जो उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई है, एक तो उस मुक्ति के टॉप को ग्रहण करो। ये सिलाई सेंटर जाती ना लड़कियां सीखने के लिए, वो कहते हैं 3 महीने का कोर्स करो और तुम्हारे को 5,000 रुपये तुम्हारे खाते में आएगा, एक मशीन आएगी और एक तेरे को एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, लाइसेंस मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। यहां कौन सा सर्टिफिकेट है? उद्धार का टॉप, मुक्ति का टॉप। आप लेने जाते हो ना, सिम कार्ड लेने जाते हो तो वो कहते हैं आधार कार्ड है तेरा? आधार कार्ड, आधार कार्ड का पता है। एक वो और चलिए क्या, फैमिली आईडी, उसका पता है। लेकिन आत्माओं का उद्धार, मुक्ति का टॉप, वो टॉप और क्या चीज? आत्मा की तलवार।
लोहे की तलवार नहीं। कौन सी तलवार? कौन सी तलवार बोलो? आत्मा की तलवार, जो प्रभु यीशु का वचन है। ले लो, ले लो, ले लो। मैंने तो बैग लटकाया हुआ है, बच्चे मिले कहां से मिलेंगे? क्योंकि पास्टरों ने बच्चों की दुकान खोल रखी है क्या? तू वचन ले, तू वचन ले। उसने कहा तेरे मांगने से पहले तेरा यहोवा जानता है कि तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। हमारी ममता है ना, ममता, इसको पता है कि अब मेरे बच्चे को भूख लग गई होगी, मुझे नहीं पता। एक संसारिक मां को पता है कि मेरे बच्चे ने कल लैटरिंग नहीं करी, आज इस समय करेगा। एक मां को जरूर पता है, लेकिन मुझे नहीं पता। अगर एक संसारिक मां को अपने बच्चे के बारे में पता है, तो तेरे बोलने से वो बोलेगा कि तुझे किस चीज की जरूरत है। तू सिलेंडर तक करना उसके आगे। हालेलुया। तू ले ले आत्मा की तलवार, जो प्रभु का वचन है। शुक्र मनाओ प्रभु यीशु का, प्रार्थना करो मेरे लिए, धन्यवाद करो यहोवा का, जिस यहोवा ने मुझे सिर्फ वचन का प्रचार करने के लिए यहां खड़ा किया है। मैं अपने आप खड़ा नहीं हुआ हूं, और ना मैं आप बोल रहा हूं। ये बुलाने वाला वही परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और वो क्या कहता है? आत्मा की तलवार भी ले लो। हालेलुया। अब देखिए लास्ट वचन कहता 2 कुरिन्थियों 10 में, क्योंकि चाहे हम शरीर में चलते फिरते भी हैं, तो हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, हम युद्ध नहीं करते। हालेलुया। चलते तो हम शरीर के अनुसार हैं, संसार के लोगों जैसे ही आप चपड़ा पहनते हैं, संसार के लोगों जैसे भी हम कपड़े दर्जी से सिलवाते हैं, संसार के लोगों जैसे ही कपड़े हम दुकानों से खरीदते हैं। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी हम युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हालेलुया। मांस और लहू से तुम्हारा मल युद्ध नहीं है, तो तेरे हथियार जो है ना शारीरिक नहीं है। शारीरिक हथियार कौन से हैं? पिस्तौल, तलवार। देख रहे ना, मैं एक पास्टर बलजिंदर को देख रहा था, 3-4 पुलिस वाले स्टेन गन लेके साथ आ रहे थे। अब वचन पढ़ो, बाइबल में से पढ़ रहा हूं। पास्टरों को खतरा कहां से हो गया? क्या बात उसका सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर उसकी रक्षा नहीं कर सकता? एक बंदूक वाला उसकी रक्षा करेगा? वचन क्या कहता है? हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। AK-47 राइफल और बॉडीगार्ड रखने की हमें जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हम बाउंसर रखते हैं, बाउंसर। पीछे हट जा, पीछे हट जा, पास्टर जी आ रहे हैं। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाउंसर रखता है। तुम उसके लहू से खरीदे गए हो। उस प्रधानमंत्री और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने वाले। हालेलुया। किले बड़े बड़े राजाओं के पहले किले होते थे, बड़े बड़े। उन किलों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा वो सामर्थी है। हालेलुया। हमारे जो हथियार है ना, वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, वो किलों को ढा देते हैं। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। अब हालेलुया। अभी जब हम परमेश्वर के अभिषेक से थोड़ी देर के बाद भरे जाएंगे, तो वो हथियार कोई लाठी, बंदूक, तलवार नहीं होगा, वो परमेश्वर की सामर्थ होगी। हालेलुया। वचन 5 में लिखा हुआ है, इसलिए हम उन वहमों से, जो वहम है लोगों में, हिंदी में लिखा हुआ है कल्पनाओं से, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है। एक बार फिर सुनो, हर एक बात जो परमेश्वर की पहचान के खिलाफ उठती है। फिर दोबारा सुनो,
हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के खिलाफ हो। हम 4 ईंटें लगा के, कपड़ा डाल के, ज्योत जगा के कहते हैं ये परमात्मा है, लोग कहते हैं, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोग मूर्ति लिया के दुकान से खरीद के उसको धूप बत्तियां करके कहते हैं ये परमात्मा है। हम उस बात का विरोध करते हैं। क्यों कर लगे? हमारे को क्या हो गया? क्यों करने लगे? हम इसलिए करने लगे कि उसका आत्मा हमारे अंदर आ गया। और उसका आत्मा आ गया जिसने कहा था तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। और हम उन हर एक बात का खंडन करते हैं जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, और हर एक ख्याल को बांध देते हैं और उन लोगों को मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आप जितने बैठे हो ना, तुम सारे ही मूर्ति पूजक थे। तुम सारे ही मूर्ति पूजक थे। जब प्रभु का सामर्थ, प्रभु का वचन, परमेश्वर का आत्मा की सामर्थ हमारे पास आई तो आपकी आत्माओं ने इस वचन को ग्रहण किया और आप मसीह के आज्ञाकारी बन गए। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे वचन लास्ट कहता है हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में बेनती करते रहो, जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना किया करो। हालेलुया, लगातार किया करो। ये गांव बिड़ाना से ना कोई संगत गई है उस अभिषेक वाले पास्टर के पास। उस बाबूजी ने ऐसा, उसने पता नहीं कहा है कि नहीं कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे मुझे बात सुनने में ये आई है कि वो अभिषेक वाला जो है ना, वो कहता तू प्रार्थना भी ना कर, तू उपवास भी ना रख, तू किसी चर्च में भी ना जाओ, सिर्फ आ मेरे पास। वचन क्या कहता है? हर समय आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में बेनती करते रहो। और प्रभु का सेवादार पौलुस कह रहा है मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की। प्रार्थना करेंगे हम, हाथ जुड़वा के बंद करो। सर्वशक्तिमान सच्चे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता यीशु प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तूने हमें सामर्थ्य दी, तूने हमें समझ दी प्रभु कि हम तेरे वचन का प्रचार कर सकें, तेरे वचन को समझ सकें और प्रभु तेरे वचनों पर चल सकें पिता परमेश्वर। आज तेरे पवित्र वचन से प्रभु तूने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाया है प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र हो प्रभु, तेरी स्तुति हो यीशु मसीह, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार पिता। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस सारी संगत के लिए, और जो प्रभु ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए दूर के लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु। प्रभु हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें बल दे, हमें सामर्थ्य दे प्रभु यीशु, कि हम तेरे इन वचनों पर बड़े विश्वास के साथ चल सके पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है अगर तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में बनी रहे प्रभु, तेरी बातें प्रभु, तेरा वचन प्रभु हम में बना रहे। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता। इस समय प्रभु जो भी तेरे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं पिता यीशु, उन सब को छू, वो बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी तेरे सामने आए हैं प्रभु यीशु। हम सब की गलतियों को क्षमा कर प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु, जो हम नहीं चाहते हैं वही बात हमसे हो जाती है। हे प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर, हमें पवित्र बना प्रभु यीशु मसीह। तेरे वचन में लिखा हुआ है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ प्रभु यीशु। मेरी प्रार्थना है पिता
हर एक जो आज इस उपवास प्रार्थना में इस हमारे साथ शामिल हुआ है प्रभु पिता, आज उनके लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु, उनकी तमाम मनोकामनाएं, तमाम ज़रूरतें यीशु मसीह के नाम से पूरी हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तो अपना पवित्र हाथ बढ़ा प्रभु, हर एक को छू, हर एक को पवित्र कर प्रभु। उस वैरी की शक्ति को हम प्रभु यीशु तेरे नाम से नष्ट करते हैं पिता। हमारा प्रार्थना वाला जीवन बने पिता, हम तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे वचनों में बढ़ते जाएं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, विश्वास से मैंने प्रार्थना की है और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद करता हूँ, सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन प्रभु।